हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पर हम जेईई मेंस के जो 2024 में 2024 का जो पेपर हुआ था फरवरी 27 जनवरी का शिफ्ट 2 का, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एन इक्वेशन ऑफ रियल गैस P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, देन डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए जो ए की डायमेंशन पहले हमें फाइंड करनी होगी, तो जो डायमेंशन होगी ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन ये पी के इक्वल होगी। प्रेशर एफ अपॉन ए होता है, तो इसको हम लिखेंगे एफ यानी m1L1 T माइनस 2 अपॉन एरिया L स्क्वायर हो जाएगा, और ये A अपॉन L पावर 6 वॉल्यूम का स्क्वायर है। तो यहां से A की जो डायमेंशन आएगी m1L की पावर 5T माइनस 2, ये A की डायमेंशन होगी। जो V की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ B, ये L की पावर 3 की होगी। अब यहां से हमें डायमेंशन फाइंड करना है A अपॉन बी स्क्वायर। ए की डायमेंशन है m1L की पावर 5T माइनस 2 अपॉन L की पावर 6, तो ये हो जाएगा m1L माइनस 1 T माइनस 2। इसका आंसर करेक्ट होगा फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट, इन RLC सीरीज सर्किट R इज इक्वल टू 10 ओम, L इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई मिली हेनरी, C की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 अपॉन पाई फेरेड है। पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर जो होता है cos फाई R अपॉन जेड होता है, और R अपॉन जेड की वैल्यू RLC सीरीज सर्किट के लिए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगी। वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर XL और XC हम निकालेंगे। XL की वैल्यू ओमेगा L होगी, ओमेगा 2 पाई F, और L की वैल्यू है 100 अपॉन पाई मिली हेनरी 10 पावर माइनस 3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 200, 100 इंटू 100 हो जाएगा 10 पावर 4 में 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ओम आएगा। XC की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 अपॉन ओमेगा C होगी, और ये 1 अपॉन 2 पाई F की वैल्यू 50, और ये C की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 3 अपॉन पाई। इसे सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, 50 इंटू 200 में 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 1, तो ये 10 ओम आ जाएगा। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, XL और XC इक्वल आए तो ये XL माइनस XC 0 हो जाएगा, तो ये R अपॉन R के इक्वल हो जाएगी, यानी cos फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट इसमें देखिए, एक स्टोन इज रिलीज्ड, ए स्टोन इज रिलीज्ड एंड व्हाइल फ्री फॉल स्टोन कवर्स 80 मीटर डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट। ये ए पॉइंट की डिस्टेंस टॉप पॉइंट से फाइंड करनी है, लास्ट के 2 सेकेंड में 80 मीटर कवर करेगा। फ्री फॉल कर रहा है, U 0 होगा, तो ये डिस्टेंस हम S1 ले लेते हैं, इसको S2, तो S1 S2 हम फाइंड करेंगे, तो S1 S2 निकल आएगा, तो S2 माइनस S1 से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर S1 की वैल्यू होगी 0 प्लस 1 अपॉन 2 G 10 टी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। S2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 2 10 टी प्लस 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। S2 माइनस S1 करेंगे, ये 80 के इक्वल होगी, 2 5 10, इसमें
ये 5t+2² प्लस 5t² इज इक्वल टू 80। 5 कॉमन लेंगे, ये बचेगा t+2² माइनस t²। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर a² माइनस b² को हम a+b और a माइनस b कर देंगे। ये 16 हो जाएगा। 5 का 80 में डिवाइड करेंगे, ये यहां पर बचेगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 16 में डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। 2t+2 इज इक्वल टू 8, 2t इज इक्वल टू 6, t की वैल्यू 3 आएगी। अब s1 निकालना है तो ये 5t² है, 3 का स्क्वायर 9, 5 जा 45। ये वो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ए रॉड ऑफ मास 12 किलोग्राम इज टचिंग ए shoulder of person and other end is resting on ground. Angle made by rod with horizontal is a 60 degree. Reaction force applied by person on the rod. तो देखिए एक पर्सन खड़ा है आराम से, ये पर्सन खड़ा है, इसके शोल्डर पे ये रॉड रखी है, ये एंगल 60 डिग्री बना रही है, ये रॉड रखी है, यहां पर फ्रिक्शन वगैरह इसे रोकेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ये रॉड इतनी बड़ी है, ये एंगल 60 डिग्री, इसकी ये लेंथ L है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे ये mg लगेगा, ये लेंथ हो जाएगी L/2 और ये हो जाएगा L/2 cos 60। तो देखिए ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसका हम टॉर्क इक्वल करेंगे। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, P पॉइंट के अबाउट टाउ P इक्विलिब्रियम में है तो 0 होगा, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है होगा वो mg के टॉर्क को बैलेंस करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। mg का जो टॉर्क होगा mg इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, mg इंटू L/2 cos 60 होता है 1/2 और ये नॉर्मल रिएक्शन इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L लेंगे। ये देखिए L कैंसिल हो गया, m की वैल्यू 12 है, g की वैल्यू 10, तो ये 120/4, तो ये वैल्यू आ गई n की 30 न्यूटन। आंसर आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, फाइंड द रेशियो ऑफ Cp/Cv। तो यहां पर जो गिवन है, ये गिवन है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, तो ये P T की पावर -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस में P T की पावर Γ/1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो ये Γ/1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3 के होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, इसको ट्रांसफर करेंगे 3 इज इक्वल टू 2 गामा की होगा, तो यहां से गामा की वैल्यू 3/2 और Cp/Cv इज इक्वल टू ये गामा के इक्वल होगा 3/2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन दिया है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड सन इज लेसर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून अबाउट अर्थ।
जो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की सन के अराउंड होती है वो कम होती है, लेसर होती है एज कंपेरिजन टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून अराउंड अर्थ। ये असर्शन में कह रहा है, सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ को 1 ईयर लगता है टाइम एक राउंड कंप्लीट करने में, मून एक राउंड 1 मंथ में कंप्लीट करता है। टाइम टेकन बाय मून रिलेटिव अराउंड अर्थ इज लेस देन टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड सन। तो ये रीजन भी करेक्ट और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। जो टाइम पीरियड अर्थ का सन के अराउंड होता है ये होता है 365 डेज, 1 ईयर। और टाइम पीरियड जो मून का होता है ये 28 डेज होता है, 1 मंथ। तो कम है इसका टाइम पीरियड, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अधिक होगी। इफ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो गिवन है उसे हम लिखेंगे वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 6.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये एच न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा 6.68 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। यहां पर h की वैल्यू हम 6.63 इंटू 10⁻34 पुट करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 1 पॉइंट, ये हम इसको अप्रोक्सीमेट में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ लूप। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए ये दो लूप है, दोनों के ही कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इनसाइड होगी। तो हम यहां पर B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 ये म्यू नॉट I अपॉन 4R1 तो देखिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट और I की वैल्यू दी है 4, इसको हमने कॉमन ले लिया है और यहां पर हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा ना। यहां पर 1/R1 की वैल्यू है पाई बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। और ये R2 की वैल्यू है पाई बाई 4, तो 4 ऊपर जाएगा। इससे हम सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर पाई एलसीएम लेंगे, 4 प्लस 2 6, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल हम इसे लिख लेते हैं 4 पाई 10⁻⁻7 और ये 6 अपॉन पाई 24 इंटू 10⁻⁻7 आएगी वैल्यू टेस्ला। ये वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे लूप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड देन द बॉडी ट्राई टू रीगेन इट्स एक्चुअल शेप, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी अपनी पोजीशन में, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उसमें आने की कोशिश करती है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सही है। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स दिस हैपन, जो ये होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण होता है। रीजन भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो
बढ़िया है, फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट। A bullet gets embedded in a fixed target. It is found that bullet loses 1/3 of its velocity in traveling 4 centimeter into target and loses remaining kinetic energy while traveling further d into 10 power -3 मीटर। d फाइंड करना है। देखिए आसान है, सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहले 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा, यहां पर इसकी वेलोसिटी हम u मान लेते हैं। 1/3 लॉस करेगा तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी 2u/3 होगी। बची हुई ये यहां पर d डिस्टेंस कवर करने में जाएगी, ये रिटार्डेशन होगा यहां पर a। तो पहले इसको हम a मानते हैं, b से c, तो a से b हम इक्वेशन लगाएंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v की वैल्यू 2u/3 है, 2u/3 का स्क्वायर करेंगे 4u स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 पावर -2 मीटर हो जाएगी। इसको हम ट्रांसफर करें तो 4 इंटू 2 8 इंटू 10 पावर -3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर से 4u स्क्वायर बाई 9 लेस करेंगे 5u स्क्वायर बाई 9 आएगा। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, फिर b से c सॉल्व करेंगे, फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as इक्वेशन लगाएंगे। v0 u की वैल्यू 2u/3 का स्क्वायर करेंगे 4u स्क्वायर बाई 9 माइनस 2as की वैल्यू d। तो इससे हम लेफ्ट साइड लाएंगे 2ad इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाई 9, इसमें इससे डिवाइड करेंगे 8 इंटू 10 पावर -3 a इज इक्वल टू 5u स्क्वायर बाई 9, डिवाइड करते हैं, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल होगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा। d निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 5। d इज इक्वल टू 16 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 5। थ्री 3.2 इंटू 10 पावर -3, ये d की वैल्यू आई है। कुछ गलत वैल्यू आई क्या? ओके, एक वैल्यू गलत आई, सॉरी। ये 10 पावर -2 था, जिससे हमने -3 लिख लिया है। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। हाँ, छोटी सी तो नहीं थी, बड़ी थी। ये -2 है, और अगर -2 है -3 में कन्वर्ट करना है तो d इज इक्वल टू 32 इंटू 10 पावर -3 होगी। तो ये d की वैल्यू जो आएगी, ये कांस्टेंट, ये हो जाएगा 32। ये वैल्यू कांस्टेंट की 32 होगी, जो फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of an ideal oxygen gas is at 27 degree, find its total kinetic energy। देखिए, 1 मोल ऑक्सीजन की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है NF/2। वैल्यू पुट करते हैं, N की वैल्यू 1 मोल है, F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, R की वैल्यू 25/3 और 2, और टेम्परेचर होगा 300 केल्विन, डिग्री में दिया है
3 से डिवाइड करेंगे 100 हो जाएगा। और ये 12500 डिवाइडेड बाई 2, 6250 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बी आंसर करेक्ट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइट ऑफ इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर is incident on an object kept in medium refractive index mu is equal to 3, assuming 100% absorption, find radiation pressure। तो देखिए यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है I इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 8 और म्यू की वैल्यू 3 दी है। तो रेडिएशन प्रेशर जो होगा ये I बाई V यानी I इंटू म्यू बाई सी के इक्वल हो जाएगा। I की वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर 8, म्यू की वैल्यू 3 और ये C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8। 10 पावर 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सिंपल। ए रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, सेम पॉइंट सॉरी। Find the ratio of their kinetic energy when they reach to the bottom without slipping। बिना स्लिप किए और वे रोल करते हुए जाएंगे इंक्लाइंड प्लेन पे। तो देखिए हम यहां पर ये इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं और यहां पर ये हम एक रिंग लेते हैं और सेम पॉइंट पे ये हम सॉलिड स्फीयर लेंगे। तो यहां से जब इन दो बॉडी को हम रिलीज करेंगे, ये रोल करते हुए जाएंगे, तो यहां पर इनकी जो हाइट है ये h है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इससे हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh होगी दोनों बॉडी के पास। तो सेम काइनेटिक एनर्जी पहुंचेंगे, इनका रेशियो आएगा 1:1। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, 3 voltmeters of different internal resistance are connected as shown in figure and a certain voltage is applied across AB. State which is true। अब स्टेट तो गायब है, इसका ट्रू कौन सा है? देखिए ये जो वोल्टेज होगा V3 जो होगा V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। सिंपल सल है। पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इक्वल होता है। ये यहां से यहां तक V1 है V2, तो इस सीरीज में V1 प्लस V2 V3 के इक्वल हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस S is given by S is equal to RA by L। If strength is double, if length is double, find corresponding change in S। S में कोई चेंज नहीं होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल के चेंज होने पे चेंज होती है, वैसे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका नो चेंज इन एस आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बट इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। ये गलत है असर्शन। रीजन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही है।
बट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रीजन करेक्ट है। असर्शन फॉल्स, रीजन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट when moved on equipotensial surface is always zero। जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंतर्गत जब कोई बॉडी मूव करती तो वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो जीरो होता है, सेम पोटेंशियल पे जब मूव करके जाएगी। सही बात है। रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। रीजन भी ट्रू है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समस्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। क्या परपेंडिकुलर फॉल करेंगी और परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करेंगी, तो इसको हम तो बी ऑप्शन करेक्ट करते हैं। असर्शन नहीं, बी का असर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बी को करेक्ट करते हैं। करेक्ट है, करेक्ट करते नहीं है। ए न्यूक्लियस ऑफ सी ब्रेक्स इनटू C12 एंड न्यूट्रॉन, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो फाइंड करनी है। C13 जो है C12 और न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है, तो यहां से देखिए ये C13 ये ब्रेक होगा C12 प्लस न्यूट्रॉन और ये एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां से हम डेल्टा एम पहले फाइंड करेंगे। ये इस मास ऑफ C13 लेंगे, से लेस करेंगे मास ऑफ C12 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो C13 है 13.013975 माइनस 12 प्लस 1.008665। तो इसको हम लिख देंगे 13.013975 माइनस ये हो जाएगा 13.008665। इससे लेस करेंगे तो ये वैल्यू डेल्टा एम की आ जाएगी 0.00531 AMU। अब यहां से एनर्जी निकालेंगे तो E की वैल्यू डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो 0.00531 931.5, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.94 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये E की वैल्यू होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिवन लॉजिक सर्किट ट्रुथ टेबल फाइंड करनी है, कौन सी करेक्ट होगी। तो देखिए यहां पर हम बुलियन इसका फार्मूला होता है ये y इक्वल टू, ये दो नॉट गेट लगे हैं तो ये a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। ये a प्लस बी का फार्मूला एंड गेट है यहां पर और ये नॉट गेट है, तो ये फार्मूला लगेगा यहां पर। तो इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे
तो लगाते हैं। देखिए यहां पर a की वैल्यू जो हम 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 0, 0 0 जब पुट करेंगे तो ये 0 0 का नॉट हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। और एक मिनट, ए को हम 0 पुट कर रहे हैं और बी को 0, तो ये 0 0 का नॉट होगा 1 और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। और फिर इसमें हम अप्लाई करेंगे तो फिर सेम 0 का नॉट 1, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस 0 0 होगा। तो इसमें से 0 0 0 3 में है। चलिए ठीक है, जो फर्स्ट आएगा ये 0 आ गया। फिर a को हम 0 लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा इधर। a b 0 0 लेंगे तो जो y आएगा 0 आएगा, इसको हम 0 1 लेंगे। तो ये जो फार्मूला है a इंटू बी बार प्लस a बार b, तो यहां पर हम पुट करेंगे। देखिए 0 हमने a को लिया है तो 0 का नॉट होगा, सॉरी पहले यहां पर लगाएंगे 0, यहां पर पुट करेंगे, b का नॉट हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 0 होगा और a बार करेंगे तो 0 का नॉट 1 और 1 इंटू 1 1 होगा। तो ये आ गया 1, यानी जो सेकेंड वैल्यू ये आएगी 1, 1 0 करेंगे तो ये होगा a 1 है, b नॉट 1 हो जाएगा और ये 0 इंटू 0 तो ये भी 1 आएगा, तो ये भी 1 हो गया। 1 1 लेंगे तो ये होगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये 0 आ जाएगा। तो देखिए ये टेबल आ गई 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। In a transformer, ratio of turns in primary to secondary coil 10:1, यानी प्राइमरी कॉइल और NP अपॉन NS जो दिया है वो 10:1 दिया है। If primary side voltage is 230, VP की वैल्यू 230 दी है एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज and resistance of secondary side is 46 ohm, तो पावर आउटपुट फाइंड करना है। तो यहां पर हम वोल्टेज आउटपुट निकाल लेते हैं। ये Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np के हो जाएगा और इसको हम पलट दें 1/10, तो ये Vp को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। Vs इज इक्वल टू Vp की वैल्यू है 230/10, ये 23 वोल्ट आ जाएगा और पावर निकालना है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R करेंगे 23 इंटू 23/46, तो ये 11.5 वॉट ये पावर की वैल्यू आ जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ दियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर साउंडेड टुगेदर, बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 हर्ट्ज है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करना। तो देखिए ये दो डायग्राम दिए हैं, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये ओपन ऑर्गन पाइप है। इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका डिफरेंस 7 दिया, यानी ये ν1 माइनस ν1 डैश 7 दिया है। तो V फाइंड करना, तो ν1 की जो वैल्यू होगी ये V बाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 4L, ये 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर है, और माइनस V बाई ये 2L होती है 2 इंटू 3.5 करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो ये V बाई 6 हो जाएगा।
माइनस वी बाई 7 इज इक्वल टू 7, यहां पर एलसीएम लेंगे 42, 7v माइनस 6v, तो ये v बचेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इज इक्वल टू 42 इंटू 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी v की 294 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट फॉर 200 माइक्रो एम्पियर करंट galvanometer deflects by pi by 3 radians, for which value of current it will deflect by pi by 10 radians। तो देखिए जो डेल्टा फाई जो एंगल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होता है, तो यहां से डेल्टा फाई 1 अपॉन डेल्टा फाई 2, ये आई 1 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन आई 2, ये हमें फाइंड करना है। डेल्टा फाई 1 की वैल्यू है पाई बाई 3 और ये पाई बाई 10, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बाई 3 हो जाएगा, 10 बाई 3 इज इक्वल टू 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन आई 2। I2 निकालेंगे तो इस 3 को उधर डिवाइड कर देंगे, तो ये I2 की वैल्यू आएगी 20 बाई 3 माइक्रो एम्पियर। ओके, A nucleus with atomic number 50 and having radius of nucleus is 9 into 10 power minus 13 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है पोटेंशियल यहां पर। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखते हैं, Z की वैल्यू है 50 और R की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। V इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की वैल्यू हो जाएगी Z यानी 50 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और R की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर माइनस 15। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 हो जाएगा, ये 10 पावर माइनस 10 बचेगा और ये 10 पावर 15 हो जाएगा, तो 80 इंटू 10 पावर 5 आएगा। मिलियन वोल्ट में निकालना है तो इसको हम लिख देंगे V की वैल्यू 8 इंटू 10 पावर 6, तो ये 8 मिलियन वोल्ट आएगा, यानी ये जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है 8 मिलियन वोल्ट आएगी। ओके, a person inside wall pipe, a pressure inside wall pipe before hole is 4.5 into 10 power 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर है इनसाइड वॉल पाइप वो 4.5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। जब इसमें हम एक स्मॉल होल करेंगे, व्हेन ए स्मॉल होल इज मेड इन पाइप, प्रेशर इज चेंज टू 2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ वाटर फ्लक्स फाइंड करना है, रूट वी निकालना है, ये वी कोई बात नहीं निकालते हैं। डेल्टा पी की वैल्यू हाफ रो वी स्क्वायर के इक्वल होगी यहां पर, तो डेल्टा पी हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर 4 के, रो की वैल्यू 10 पावर 3, ये 10 पावर 3 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 50, तो यहां से V की वैल्यू आएगी अंडर रूट
50 और रूट के अंदर जो वैल्यू है ये हमें बतानी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन पेपर था।